किस तरह से इन्होंने पुलिस का उपयोग बल का प्रयोग कर मुझे यहाँ पर रोक लिया। और मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि एसआईआर का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर कोई कहीं हो रहा है तो वो लखनऊ के अंदर हो रहा है। मैम यहाँ पे क्या वजह बताइए आपको रोकने की? ये वजह नहीं बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप नहीं जा सकती हैं। वजह क्या है ये मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, अगर वो बंद नहीं करती हैं तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उनकी लड़ाई लड़ेगी। हम एक प्रदर्शन भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे उनके। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जाए कि बांग्लादेशी आए कैसे यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी पे सबसे पहले सवाल उठता है कि ये यहाँ पर आए कैसे। ये क्या मुद्दा उठेगा मैम सदन में? बिल्कुल। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। एसआईआर मामले पर आज आम आदमी पार्टी ज्ञापन देने जाने वाली थी। कुछ लोगों को यहाँ पीछे देखेंगे, पुलिस फोर्स ने रोक लिया है। क्या मामला हुआ है रम जी? देखिए, आज हमारी पार्टी प्रतिनिधिमंडल आया था जो कि मीटिंग भी है और हमें ज्ञापन देना था। मैं अंदर जाना चाह रही थी लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने पुलिस का उपयोग बल का प्रयोग कर मुझे यहाँ पर रोक लिया। और मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि एसआईआर का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर कोई कहीं हो रहा है तो वो लखनऊ के अंदर हो रहा है। जो हमारे असम के भाई बहन हैं उनके पास वोटर ID कार्ड भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, उसके बाद भी उनको यहाँ का नागरिक नहीं माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि लखनऊ मेयर ने उनका जो है सामान चोरी कर लिया, उनकी ठेलियाँ उठा ले गई हैं। अगर लखनऊ मेयर उनका सामान वापस नहीं करती हैं तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उनकी लड़ाई लड़ेगी। मैम यहाँ पे क्या वजह बताइए आपको रोकने की? ये वजह नहीं बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप नहीं जा सकती हैं। वजह क्या है ये मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये क्यों मुझसे डरते हैं मैं यही नहीं समझ पाती हूँ। आज तक मैं तो सिंगल महिला हूँ, जैसे अकेली आई भाई आपके साथ कितने लोग हैं भाई। ये मुझे क्या बनाना चाहते हैं, आते ही मुझे रोक लेते हैं। कि आपके पार्टी से कुछ लोग गए या कुछ लोग जा भी नहीं? नहीं, मेरी पार्टी से 2 लोग अंदर गए पर मुझे नहीं जाने दिया। मुझसे इतना डर क्यों है मैं नहीं समझ पाती हूँ। अच्छा मैम, एसआईआर के मामले में आपने आसाम के लोगों की बात की। कुछ दिन पहले सुषमा खरकवाल गुडम्बा थाने के पास पहुंचती हैं एक प्लॉट पर, वहां पे तमाम लोगों को रोहिंग्या बांग्लादेशी तक कह दिया। आप लोग की पार्टी ने स्टैंड भी लिया है, आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर उनका सामान वो वापस नहीं करती हैं और अगर उनको जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है अगर वो बंद नहीं करती हैं तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उनकी लड़ाई लड़ेगी। हम एक प्रदर्शन भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे उनके लिए। मुलाकात की आप लोगों ने आसाम के जो लोग थे? जी हाँ, उनसे मैंने मुलाकात की, वो लोग मिले। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी लड़ाई हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या आपको मिला वहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि आसाम के लोग हैं, ये आसाम को शायद ये बांग्लादेश समझ रही हैं, ये मुझे नहीं पता। ये लखनऊ मेयर की कमअक्ली कह लें या उनके मतलब कहते हैं ना कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आसाम के लोग हैं जो कि पूरे शहर की सफाई करते हैं और उसी सफाई कर्मियों का सामान उठा के लेके चली जा रही हैं। क्या मान रही है कि सुषमा खरकवाल किसी दबाव में है, किसी दबाव में ऐसा काम कर रही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, नफरत का बीज हमेशा बोती है, ये नफरत का बीज बो रही है और कोई काम नहीं। मैम एक सवाल और है, उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी लखनऊ में रह रहे हैं, तो क्या अगर बांग्लादेशी मान लीजिए अगर लखनऊ में रह रहे हैं तो सीमा क्या सुरक्षित है? भाई, बांग्लादेशी अगर लखनऊ में सारी दुनिया पार करके वो यहाँ आ गए तो सबसे पहले जो है अमित शाह को पकड़ा जाए। बांग्लादेशी कैसे यहाँ घुसे? 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जाए कि बांग्लादेशी आए कैसे यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी पे सबसे पहले सवाल उठता है कि ये यहाँ पर आए कैसे। ये क्या मुद्दा उठेगा मैम सदन में? बिल्कुल। आसाम के लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनको यहाँ के की जो मेयर है वो परेशान कर रही है, बिल्कुल मुद्दा उठेगा। आम आदमी पार्टी इसको पूरी दमदारी से उठाएगी। मैम क्या आसाम में जो प्रतिनिधि है, जिस क्षेत्र से आते विधायक या सांसद से आप लोगों ने बातचीत की है, क्या तस्दीक हुई कि ये लोग वाकई में आसाम के ही है? देखिए, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उनकी NRC की जो डिटेल्स है सारी आसाम की है, उसमें सारे उनके कागज़ पत्तर सही हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगी कि वहाँ के लोगों से बात की जाए। लेकिन हाँ, उनके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सब आसाम के हैं भाई। वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है उनके पास। 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था खाली कराने का। सुषमा खरकवाल जी से कोई बातचीत हुई आपकी या कुछ कहेंगे उनसे? देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि समझदारी इसी में है कि जो सफाई कर्मी अभी शहर साफ़ कर रहे हैं ऐसा ना हो कि वो उनकी गद्दी साफ़ कर दें। आंकड़े दिए गए हैं, शायद 17.5% अभी ASD हैं। 2.5 करोड़ के आसपास मतदाताओं का अभी मिसिंग उसमें दिखाया जा रहा है। और
करीब 96% अभी वो कह रहे हैं कि अपडेट हुआ है। तो हम लोगों ने सबने रिक्वेस्ट किया है, 17.5% बहुत बड़ी संख्या है और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं BLO फेल हो रहे हैं और होंगे भी, क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, आदमी इंसान हैं, कितना काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है चुनाव आयोग को कि सर प्रक्रिया का समय थोड़ा बढ़ाया जाए। फिर माननीय सांसद संजय सिंह जी का एक अनुरोध आया था, ये जो रामपुर में एक 80 वर्षीय महिला के खिलाफ FIR किया है और कहा गया है कि उसने अपने 2 बच्चों का नाम किसी गलत तरीके के गलत भावना से लिखवाया गया है। देखिए ये कानून है, 80 वर्षीय महिला को ये कानून नहीं पता हो सकता, ये सच्ची बात है, लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया वो ऐसा लग रहा, और वो भी एक समुदाय विशेष की महिला, ये सबसे गलत था। और संजय सिंह जी को इससे बहुत आहत हुए वो, और उसके बारे में हमने वहाँ प्रस्तुत किया है और माननीय चुनाव आयुक्त ने बोला है कि इसमें वो ज़रूर दखल करेंगे। तीसरा, जैसे लखनऊ में 4 तारीख को हुआ, बहादुरपुर क्षेत्र में हुआ, कुछ लोगों को बताया गया तुम रोहिंग्या हो, तुम लोग बांग्लादेशी हो, छोड़ के चले जाओ, ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके। वो भी ज्ञापन दिया गया है उनको, ज्ञापन आपको प्रस्तुत करूंगा। हमने साथ में विरोध दर्ज कराया है कि ये जो डिटेंशन सेंटर और इलीगल जो इमिग्रेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये अभी करने वाली नहीं है। आप तो भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। जो सही तरीके से करना भी चाहते हैं लोग, उनको आप करने नहीं दे रहे। BLO की देखिए, BLO की जो डेथ्स हो रही, जो इतने मर रहे हैं, वो इसी प्रेशर के हत्यारे कर रहे हैं। तो खैर इन्होंने संज्ञान लिया है और मैं आशा करता हूँ शायद 5 बजे आप लोगों से शायद वो मुखातिब भी होंगे और इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ASD 17.5% जो बता रहे हैं, जैसी आज रिपोर्ट भी आई थी और वो मान भी रहे हैं, 2.5 करोड़ के आसपास मतदाता मिसिंग में दिखाए जा रहे हैं। इसको ज़रूर उठाना है। हमारी पार्टी पूरी इस तरीके से सजग है ताकि कोई भी मतदाता जो है, जिसको वोट मिलना है, वोट का अधिकार होना चाहिए, वो मिसिंग ना हो। हम ये पूरा विश्वास दिलाते हैं। जो भारत के नागरिक हैं जिनको लेकर SIR की जो अभियान चलाया जा रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो जिनको कहा जा रहा है घुसपैठिए हैं, जो जिनको यहाँ पर ID नहीं है और गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। आम आदमी यही कह रहे हैं। कल हमारी PCB हुई थी, परसों हमने PCB इस विषय में की थी। उन लोगों के पास NRC है। अब NRC से बड़ा कुछ चाहिए आपको सिटीजनशिप का, ठीक है, आधार नहीं मानते अब, लेकिन NRC तो मानते हैं ना। तो ये सिर्फ भय का माहौल और ख़ासकर एक विशेष समुदाय में और एक विशेष जाति में बनाने के लिए किया जा रहा, और कोई कारण नहीं है। और यही हमने निवेदन किया है और मुझे विश्वास है कि चुनाव आयुक्त तो ज़रूर देखेंगे इसको। तो आपने इरम रिजवी और सबाजीत सिंह को सुना। SIR मामले को लेकर धीरे धीरे मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीते समय आपने देखा लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल गुडम्बा थाने स्थित एक क्षेत्र में पहुंचती हैं, जहां पर कुछ लोगों को वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी कह देती हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताती है कि उन सभी के पास भारत मूल के आसाम राज्य की वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और NRC के कागज़ भी हैं। जिसके बाद मामला सियासत के तौर पे काफ़ी गरमाया। सियासी पारा इस मामले पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने खुला सपोर्ट करने कह दिया और आज निर्वाचन आयोग के कार्यालय में आकर ज्ञापन सौंपा है, अपनी बातें रखी हमारे बीच में। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।